हमें लगता है कि अमीर लोग किस्मत वाले होते हैं। ये बात बिल्कुल ही गलत है। तुम्हारे पास भी उतना ही टाइम है जितना उनके पास था जब उन्होंने स्टार्ट किया था। फ़र्क सिर्फ इतना है, तुम हर रोज़ वही 8 गलतियां कर रहे हो जो तुम्हें कभी अमीर नहीं बनने देंगी, और कोई तुम्हें इस बारे में बताता भी नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारा पैसा खर्च होगा तो ही ये दुनिया चलेगी। और अगर तुम सोचते हो कि मेहनत करने से अमीर बन जाओगे तो रुको। मेहनत तो वो इंसान भी करता है जो फैक्ट्री में 12 घंटे खड़ा रहता है। सिर्फ फ़र्क है तुम्हारी हैबिट्स का जो तुम्हारे अंदर हैं और तुम्हें पता भी नहीं है। आज इस वीडियो में पूरा सच जानेंगे, इस वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि ये हैबिट सबसे खतरनाक है। फर्स्ट हैबिट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। सोचो अगर तुम्हें 2000 रुपये मिले, एक ऑप्शन है अभी शॉपिंग कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। दूसरा ऑप्शन है उस 2000 रुपये को इन्वेस्ट कर दो। 10 साल बाद वो 2000 रुपये 2 लाख रुपये भी बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 99% लोग पहला ऑप्शन चुनते हैं, और इसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि इंसान का दिमाग डिज़ाइन ही ऐसा है। इंसान के दिमाग को तुरंत खुशी चाहिए होती है, वो फ्यूचर की फ़िक्र नहीं करता। धीरू भाई अंबानी जब स्ट्रगल कर रहे थे तब उनके पास भी मौका था कि पैसा उड़ा दें बेफिजूल की चीज़ों में। दूसरी हैबिट, फाइनेंशियल एजुकेशन इग्नोर करना। ये हैबिट सबसे डेंजरस है। स्कूल में तुम्हें अलजेब्रा सिखाया जाता है, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, लेकिन किसी ने भी तुम्हें ये नहीं सिखाया कि पैसा कैसे काम करता है, लोन का इंटरेस्ट कैसे बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट कैसे कंपाउंड होती है, एसेट और लाइबिलिटी में क्या फ़र्क होता है। ये सब तुम्हें खुद सीखनी पड़ती हैं। और जो लोग इन चीज़ों को नहीं सीखते वो ज़िंदगी भर सिर्फ कमाते हैं, कभी बनाते नहीं हैं। इसलिए फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि तुम अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर सको। एक बात याद रखना, पैसा ही पैसे को बनाता है। तीसरी हैबिट, दिखावे के लिए खर्च करना। काफ़ी सारे लोग नया फ़ोन खरीदते हैं, नई बाइक खरीदते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनको पूरी दुनिया देखे कि ये इंसान सक्सेसफुल है। लेकिन सच ये है कि जो लोग सच में अमीर होते हैं वो बिल्कुल भी दिखावा नहीं करते। वॉरेन बफेट आज भी अपने पुराने घर में ही रहते हैं जो उन्होंने काफ़ी दशकों पहले ख़रीदा था। इसलिए कभी भी अपने पैसे को दिखावे के खर्च में बर्बाद मत करो। ये आदत तुम्हें कभी भी अमीर नहीं बनने देगी। चौथी हैबिट, सिंगल इनकम सोर्स। बहुत सारे लोग एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड रहते हैं, जो कि एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। हर महीने तुम्हारी सैलरी आती है और पूरी सैलरी महीने में ख़त्म हो जाती है। अगला महीना फिर वही साइकिल चलती रहती है और कुछ भी नहीं बदलता। ये एक ट्रैप है, जाल। जब तुम्हारा पैसा सिर्फ एक जगह से आता है तुम हमेशा सर्वाइवल मोड में रहते हो। अगर मान लो एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, जैसे तुम्हारी जॉब चली जाए या फिर कंपनी बंद हो जाए, तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी हिल जाएगी। जितने भी अमीर लोग हैं वो कभी भी एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं रहते। उनकी सैलरी भी आती है, साइड इनकम भी होती है, इन्वेस्टमेंट भी होती है और एसेट्स भी होती हैं। यह है उनकी अमीरी का फॉर्मूला। और तुम हमेशा सोचते रहते हो कि मेरा टाइम अभी नहीं आया है, और यही सोच तुम्हें हमेशा पीछे रखती है। पांचवी हैबिट, रिस्क लेने से डरना। देखो, कंफर्ट जोन इंसान को सुरक्षित महसूस करवाता है, लेकिन कंफर्ट जोन से आज तक कोई अमीर नहीं बना है। हर बड़े इंसान ने, चाहे धीरू भाई अंबानी हो या और कोई हो, सबकी लाइफ में वो मोमेंट है जब उन्होंने अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया। डर सबको लगता है, फ़र्क बस इतना है कुछ लोग डर के बावजूद भी आगे बढ़ते हैं और बाकी लोग हमेशा सही टाइम का वेट करते रह जाते हैं। छठी हैबिट, फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी सोचते ही नहीं हो। ये भी काफ़ी डेंजरस हैबिट है। काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि अभी तो मैं यंग हूँ, बाद में पैसा सेव कर लूँगा, अभी इंजॉय कर लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट बाद में करूँगा, मेरी रिटायरमेंट काफ़ी दूर है। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि फ्यूचर एक दिन सडनली प्रेजेंट बन जाता है। आज तुम 20 साल के हो, कल 25 के हो जाओगे, फिर 30 साल के हो जाओगे, और एक दिन तुम रियलाइज़ करोगे काश मैं 5 साल पहले स्टार्ट कर लेता। मेरी एक बात याद रखना, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तुम्हें करोड़पति होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी चाहिए। हर महीने थोड़ा थोड़ा सेव करो, अपना एक इमरजेंसी फंड बनाओ, अपनी फाइनेंशियल नॉलेज इंप्रूव करो और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट करना सीखो। सातवीं हैबिट, हर चीज़ EMI पर लेना। अभी तुम्हें EMI कन्वीनियंट लगती है, तुम सोचते हो कि बस 2000 रुपये महीने की EMI है या फिर 4000 रुपये महीने की EMI है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ महीने की कॉस्ट देखते हैं, टोटल कॉस्ट नहीं, और धीरे धीरे छोटी छोटी EMI मिलकर इनकम का बड़ा पोर्शन खा जाती है, और फिर तुम्हारी सैलरी आती है जो EMI भरने में ही ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि EMI बुरी चीज़ है। कभी कभी लोन यूज़फुल भी हो सकता है, लेकिन अपनी हर इच्छा को EMI में कन्वर्ट कर देना काफ़ी डेंजरस है। अगर तुम्हें हर छोटी लग्जरी के लिए लोन लेना पड़ रहा है तो शायद तुम्हारी लाइफस्टाइल तुम्हारी इनकम से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हैबिट नंबर 9, सैलरी आते ही उसको खर्च कर देना। जब हमारी सैलरी आती है तो सबसे पहला विचार हमारे दिमाग में ये आता है कि अब क्या खरीदूं, नया फ़ोन, नए जूते, रेस्टोरेंट में जाऊं या फिर शॉपिंग करूं। ये भी एक काफ़ी डेंजरस हैबिट है।
इसमें प्रॉब्लम यह है कि तुम पैसा आने से पहले ही उसका डेस्टिनेशन डिसाइड कर देते हो। जिस दिन सैलरी आती है तुम उस दिन सबसे पहले अपने फ्यूचर को पे करने के लिए लग जाते हो। हमेशा कोशिश ये करो कि अपनी सैलरी का मिनिमम 40% तो ज़रूर सेव करो। तो अगर तुम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो आज से इन 8 हैबिट्स को चेक करो और धीरे धीरे इन हैबिट्स को बिल्कुल ख़त्म कर दो। एक बात हमेशा याद रखना, गरीब और अमीर आदमी के बीच में सिर्फ इनकम का डिफरेंस नहीं होता, डिफरेंस होता है उनके डिसीजंस का। तुम्हारी इनकम तुम्हारी करंट सिचुएशन डिसाइड कर सकती है, लेकिन तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करती हैं। इसलिए पैसा कमाने से पहले पैसा संभालना सीखो। अगर ये वीडियो दिल को लगी तो चैनल को सब्सक्राइब